जम्मू कश्मीर आज खून के आंसू रो रहा है। एक बार फिर से बहुत बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है और जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है। लेकिन शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सियासत करने से भी अभी गुरेज और फुर्सत नहीं मिल रही इस आतंकी हमले में। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज, भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग, शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतने घिनौने बयान, नफरतें फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा मातम छाया हुआ है। डॉक्टर शहनवाज बडगाम से, शशि अबरोल जम्मू से, गुरमीत सिंह पंजाब के, अहमद हनीफ कलीम बिहार से, फहीम निसार मध्य प्रदेश से और ना जाने अनिल शुक्ला बिहार मध्य प्रदेश के शहीद हो गए। यानी कि मुस्लिम की भी शहादत हुई, हिंदुओं की भी शहादत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म सियासत करने से नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो नेशनल चैनल्स अभी 3 दिन नहीं हुए जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार को बहाल हुए, अभी उनके शपथ समारोह भी नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, बंटवारे की राजनीति शुरू हो रही। और हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, लॉ एंड ऑर्डर की ताकत, सिक्योरिटी फोर्सेस आपके अधीन है। अभी तो जम्मू कश्मीर की सरकार को, चुनी हुई सरकार को इख्तियारात ही नहीं मिले, फिर भारतीय जनता पार्टी के यहां पे कैसे सियासत कर रहे हैं नेता? शर्म आनी चाहिए। अब तो आर्टिकल 370 नहीं है, अब तो सारी ताकतें एलजी को आपने दे दी हुई हैं, फिर ये आतंकी हमले क्यों? अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये सारी की सारी साजिश इसलिए की जा रही है कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं देना चाहते हैं। आप जम्मू कश्मीर में चुनाव भी नहीं करवाना चाहते थे, आपको पता था कि आप हार जाएंगे, और अब ये नई सियासत शुरू कर दी कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई अवाम की सरकार को, अवाम की चुनी हुई सरकार को के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि अभी सरकार ने अपना कारोबार भी नहीं संभाला। और सबसे बड़ी साजिश आप ये कर रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में रियासत वापस नहीं देना चाहते हैं। ये तो कबूल कर लिया जैश ए मोहम्मद ने और टीआरएफ ने कि उन्होंने ये आतंकी हमला किया है। जब टीआरएफ आतंकी हमले कर रही है, दिल्ली में हमले हो रहे हैं, भारी जम्मू में, कठुआ में, हीरानगर, सांबा, रामनगर, डूडू बसंतगढ़, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, टारगेटेड किलिंग्स मेंढर, सुरनकोट में हुई, तो आप कह रहे हैं कि 3 दिन की आतंकियों की समर्थक सरकार बनने से आतंकी हमले हो रहे, तेज हो गए। अभी 3 दिन भी नहीं हुए चुनी हुई सरकार को। इसका मतलब है 10 सालों तक आपकी हुकूमत थी, तो जो टारगेटेड किलिंग्स और हमले, हमारे सुरक्षा बलों की शहादतें होती रही, हमारे कैप्टन्स, मेजर्स, एसएसपीज, तमाम टारगेटेड किलिंग्स होती रही, उसका जिम्मेवार कौन था? उसके ऊपर तो मीडिया खामोश बैठा हुआ है। क्या वही आतंकी, वो जो सरकार जो थी पिछले 10 सालों में और 5 अगस्त 2019 के बाद, कहीं वही तो नहीं आतंकवाद छोड़ करके गई है? लेकिन अफसोस हो रहा है मुझे, डॉक्टर शहनवाज, शशि अबरोल जो हैं जम्मू के, और जो जितने भी परिवार हैं उनके परिवारों के साथ हम इस मातम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गड़ियाली मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रहे हैं। और मैं चुनी हुई सरकार अलायंस की, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा, इकट्ठे रहिए और इस भारतीय जनता पार्टी जो साजिशें कर रही है, जो इल्जाम आरोप लगा रहे हैं तरुण चुग और इनके यूनियन मिनिस्टर गिरिराज कि आतंकियों की समर्थक सरकार बन गई है, तो हमले तो होने ही हैं।
शर्म की थी आप। इसके ऊपर भी हिंदू भी शहीद हुआ है, मुस्लिम भी शहीद हुए हैं, तमाम मजहबों के लोग शहीद हुए हैं, और ये हमला पूरे भारत के ऊपर हमला है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इसका जवाब, इसका बयान आपको देना पड़ेगा देश की जनता को। और इससे पहले वो जो शिव खोड़ी के श्रद्धालुओं के ऊपर हमले, जो सांबा, कठुआ, हीरानगर, उधमपुर, डूडू, बसंतगढ़, रामनगर, डोडा, किश्तवाड़, मेंढर, स्वर्णकोट, पुंछ में जो हमले हुए, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से आप हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की चुनी हुई सरकार को बदनाम नहीं कर सकते हैं और रियासत के दर्जा रोकने की साजिशें नहीं कर सकते हैं। अब तो आपने 370 तोड़ दिया, हमारी जंग जारी रहेगी महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बचाने की, उनकी इल्हाक की शर्तें लागू करने की, स्पेशल स्टेटस के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। एक रेजोल्यूशन भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने पास कर दिया है। वो प्रधानमंत्री जी आपके पास आने वाला है और वो जम्मू कश्मीर की अवाम का प्रस्ताव है। 1,30,00,000 अवाम चाहती है, तो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने जंग लड़ी है। आप रियासत को देने में देरी कर रहे हैं। ये सारी साजिशें लगता है उसी कड़ी का एक हिस्सा है। हम निंदा करते हैं, हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, मातम की घड़ी में, और निंदा करते हैं जो एक हमला, ये सिर्फ गांदरबल में नहीं है, गगनगिरी में ही नहीं हुआ। ये शहादतें सिर्फ तमाम घरों में मातम छाया हुआ है और पूरे